हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश विद अंश। मैं हूं अंश। आज हम एक टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, हाउ टू लर्न इंग्लिश क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने में काफ़ी बच्चों को दिक्कत होती है, तो काफ़ी बच्चों के सजेशन थे कि सर इस पे सेपरेट वीडियो बनाइए। तो एक सेपरेट वीडियो हाउ टू लर्न इंग्लिश क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर तो मैं इस वीडियो में दो चीज़ों पे बात करूँगा। आपको पहले बता दूँ, एक तो उन बच्चों की बात करूँगा मैं जो सेंटेंस मेक करके बनाए, मतलब जिनको क्वेश्चन याद नहीं होते ना, उनके लिए बात करूंगा कि वो कैसे क्वेश्चन आंसर्स को लर्न करें। और मैं उन बच्चों की भी बात करूंगा जिन्हें क्वेश्चन आंसर लर्न्स तो होते हैं, मगर वो एग्ज़ाम में कई बार कोई दूसरा क्वेश्चन आ जाता है ना, जब वो उनका पढ़ा हुआ नहीं होता कि यार ये तो पढ़ा हुआ नहीं है, दूसरा गया, तो उसे भी कैसे आप अटेम्प्ट करें। तो मतलब मेक सेंटेंस। तो मैं आपको इस तरह से बताऊंगा कि आप किस तरह से पढ़कर किस तरह से इन चीज़ों को, मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप सेंटेंस भी मेक कर सकोगे। और दोनों बच्चों के लिए, दोनों कौन, जिनको क्वेश्चन आंसर लर्न नहीं होते वे, और जो सेंटेंस बना कर एग्ज़ाम में लिखना चाहते हैं वो। तो स्टार्ट करता हूँ आज की वीडियो। तो मैं आपसे पहले ये प्रॉमिस चाहता हूँ, एक प्रॉमिस चाहता हूँ कि ये जो रटने वाली परंपरा है ना इतने सालों से, इसे प्लीज़ छोड़ दो। ये दिक्कत करती है। क्या होता है, आपको रटने वाली चीज़ बताऊँ, मैं आपको एक एक्ट करके दिखाऊँ। जैसे आप क्या करते हैं जनरली, मैं दिखाता हूँ आपको। हाँ भाई, किसी ने मेरे से, कोई सर है, उन्होंने मेरे से पूछा कि वो वाज द टाइगर किंग। अब मैं आंसर दूंगा तो ये वाली चीज़ आपकी, अब देखना। द टाइगर किंग वाज ए ग्रेट किंग, he has killed so many tigers। सब बता रहा हूँ, एक सेकंड बता रहा हूँ। तो ये चीज़ होती है, एक्ट करा, ये सबके साथ होता है। आप अपनी क्लास में देखोगे तो जनरली बच्चे ऐसे ही करते हैं, जो जैसे मैंने एक्ट करके दिखाया, करते हैं ना, ऐसे बिल्कुल करते हैं। तो ये इस चीज़ के कारण है, इस चीज़ की परंपरा है ना जो अपनी, इससे है। तो इस चीज़ को जितना जल्दी हो जाए छोड़ दीजिए, क्योंकि आगे समझना ही समझना है, रटना नहीं है। तो रटना छोड़ो, समझना शुरू करो। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो। तो पहले क्या, देखो, रटना, मेरा पहला पॉइंट ही ये है, रटना छोड़ दो। ओके। अब दूसरी चीज़ मैं आपसे ये भी चाहता हूँ, उन बच्चों के लिए जो ऐसे बोलते हैं कि मुझे इंग्लिश लर्न नहीं होती, उनके लिए भी ये दो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। ये चीज़ मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, इन्हें गायब कर दो यार। कोई मतलब नहीं है, आपको नेगेटिविटी देती है फालतू, कुछ मतलब नहीं है। मुझे इंग्लिश याद नहीं होती। मैं ये दो चीज़ें तो आपसे, चीज़ों बताने से पहले दो चीज़ मैं आपसे प्रॉमिस चाहता हूँ कि ये चीज़ नहीं बोलोगे। मुझे रटना नहीं है, बिल्कुल नहीं रटना, चीज़ को समझना। और दूसरी चीज़ है, इंग्लिश लर्न नहीं होती, ये चीज़ नहीं, सब लर्न होती है। ओके। एक चीज़ बता दूँ मैं आपको, कोई भी बच्चा ना तो इंटेलिजेंट होता है ना कमज़ोर होता है। इंटेलिजेंट इसलिए खुश मत हो कि वो इंटेलिजेंट है, और कमज़ोर इसलिए दुखी मत हो कि वो कमज़ोर है। जो एफर्ट्स डालता है, जो हार्ड वर्क करता है, जो मेहनत करता है, वो तो इंटेलिजेंट है। जो फालतू अपना टाइम वेस्ट करता है, जो कुछ नहीं करता, वो वीक है मेरी नज़रों में। सब इक्वल हैं। ओके। तो ये दो चीज़ मैं आपसे चाहता हूँ। ओके। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। तो क्या है, ध्यान से सुनना बच्चे, वो जो सेंटेंस मेक करना चाहते हैं, क्वेश्चन है ना जो, उसे ध्यानपूर्वक पढ़ो। एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ो। क्वेश्चन आ गया आपके सामने कि यार मैंने तो ये क्वेश्चन लर्न करा नहीं, मगर आ गया, मगर क्या करना है आपको, कुछ नहीं, बिल्कुल कमज़ोर नहीं फील करना, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ो। दूसरा पॉइंट मैं आपसे ये चाहता हूँ कि क्वेश्चन है ना जो, वो
कौन से चैप्टर से है। मैं ये दूसरी चीज़ ये चाहता हूँ आपसे कि आपको ये चीज़ चाहिए कि ध्यान होना चाहिए क्या कि आपने क्वेश्चन पढ़ लिया। अब दूसरी चीज़ आपको क्या है, दूसरी चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए कि भाई क्वेश्चन कौन से चैप्टर से है। मैं ये चाहता हूँ आपसे क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको ये ध्यान करना है कि ये क्वेश्चन अच्छा ये क्वेश्चन उस चैप्टर से है। ओके, तो ये चीज़ ध्यान। ओके, तीसरी मैं ये चीज़ चाहता हूँ आपसे, तीसरी चीज़ मैं आपसे क्या चाहता हूँ, ये चाहता हूँ कि अब आपको पता, क्वेश्चन ध्यानपूर्वक पढ़ लिया, अब आपको पता करना है कि कौन से चैप्टर से। तीसरी चीज़ ये चाहता हूँ कि जिस चैप्टर से है ना, जिस चैप्टर से है ना, तो उसके जो जो क्वेश्चन आपने याद करा था, जो जो क्वेश्चंस याद करे थे ना, उन्हें एक बार रिकॉल करो। और अगर ये नहीं करो तो इसी के शॉर्ट रूप है, आपको जो स्टोरी है ना उस चैप्टर की वो रिकॉल करो। ये चीज़ चाहता हूँ मैं आपसे, क्या कि क्वेश्चन पता चल गया इस चैप्टर से है। जैसे क्वेश्चन द लास्ट लेसन से है, अब द लास्ट लेसन का आपने खूब सारे क्वेश्चन करे मगर एग्जाम में कोई दूसरा क्वेश्चन आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करने के लिए ये चीज़ करनी है कि उस चैप्टर के जो जो क्वेश्चन याद करें या तो वो करो या फिर उस चैप्टर की स्टोरी याद करो। स्टोरी याद कर ली, हाँ इस चैप्टर में ये हुआ था वो हुआ था। ओके, अब मैं चौथी चीज़ चाहता हूँ आपसे, क्या कि आपको थोड़ा सा टेंस का नॉलेज बहुत ज़रूरी है यार। टेंस एक ऐसा टॉपिक है जो बिल्कुल इंग्लिश का, इंग्लिश ग्रामर का, ओके, बहुत बेसिक चीज़ है। टेंस के बिना आधी ग्रामर ख़राब है भाई, ध्यान रखना। तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि भाई आपको टेंस का टॉपिक अच्छा आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। मैं उनकी बात कर रहा हूँ स्पेशली अभी जो सेंटेंस मेक करके बना बना के लिख के कैसे आए एग्ज़ाम में। ओके, लर्न की भी बात करूँगा कि किस तरह से, तो टेंस का नॉलेज होना चाहिए। अब आपको क्या, फिर मेक सेंटेंसेस, मेक सेंटेंसेस। अब मेक सेंटेंसेस मैं आपको उसी में समझा दूंगा जब मैं उन बच्चों की बात करूंगा जिन जो क्वेश्चन आंसर कैसे याद करें। ओके, 6 पे आता हूं मैं। तो आपको ध्यान रखना मेक सेंटेंसेस, और आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस ये चीज़ करनी है यार। आपको पहली चीज़ तो आपको खुद को कम नहीं समझना है कि भाई कि यार ये अलग आ गया। आपको बिल्कुल भी जो कॉन्फिडेंस है ना उसको लूज़ नहीं करना है। ये क्वेश्चन अलग आ गया तो मैं इसे कैसे अटेम्प्ट करूँ, बिल्कुल अटेम्प्ट करोगे। तो उस कहानी को आपने रिकॉल कर लिया। अब टेंस का ज्ञान है, आपको ज्ञान है, तो आप मेक सेंटेंस, तो कैसे मेक सेंटेंस मैं बताऊँगा अभी, और प्रैक्टिस थोड़ी सी आपको घर पर करनी है इसको रफ में। ओके, तो ये चीज़ बेसिकली यहीं ख़त्म हो जाता है कि क्वेश्चन उससे ध्यानपूर्वक पढ़े, और क्वेश्चन जो कौन से चैप्टर से उससे ध्यान करें, और जिस चैप्टर से उस चैप्टर के आपको कहानी याद हो जानी चाहिए, और टेंस का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, और मेक सेंटेंस, थोड़े से सेंटेंस मेक करने आने चाहिए। एक बहुत अच्छी चीज़ बताऊँ आपको, ये बहुत ज़रूरी, चलो ख़त्म तो नहीं हुआ, एक मेन चीज़ और रह गई। हाँ, टेंस में आती है, खैर वो टेंस में आती है, मगर मैं अलग से एक बता देता हूँ। देखो, डू या डज, ओके, ये आएगा तो आपको भाई बिल्कुल प्रेजेंट टेंस में ही आंसर देना है यार, नंबर काट लेगा अगला आपके। और अगर डिड से आ जाए तो आपको वाज वर, मतलब पास्ट टेंस से आपको आंसर देना है। टेंस की मेजर मिस्टेक हो जाती है। अब जैसे क्वेश्चन डू डज से करता है जनरली, या फिर एस ए एस लगा देता है, या फिर वाज वर लगा देता है, डिड लगा देता है। तो आपको ध्यान रखना, डू डज आएगा तो मुझे एस आई एस लिखना है आंसर्स में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, एस आई एस लिखना है। अगर क्वेश्चन डिड में आया या फिर वाज वर आया तो आपको सेकंड फॉर्म लगानी है, वाज वर लगाना है। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं की बात हो रही है अभी जिनको सेंटेंस मतलब जो बना कर सकते हो, तो बना के वही कर सकते हैं जिनको क्वेश्चन आंसर याद होते हैं। अब ठीक है, अब ये बता दिया मैंने। अब एक चीज़ मैं बताऊँ, जो स्टोरी रिकॉल करने के लिए क्यों कहा मैंने, क्योंकि स्टोरी रिकॉल करोगे तो आपको स्टोरी ध्यान आ जाएगी, तो आपको क्या करना है फिर, हाँ, वो मैंने खूब सारे उस चैप्टर से खूब सारे क्वेश्चन याद करे थे। अब जो आपसे क्वेश्चन पूछा है ना, वो जो क्वेश्चन पूछा है उसका सेंस समझो, और जो जो क्वेश्चन आपने करे थे उनमें से छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, ट्रिक है, छोटी छोटी जो चीज़ें हैं जो उस क्वेश्चन में बैठ रही है, ध्यान सुनना, जो उस क्वेश्चन में बैठ रही है वो आप बिल्कुल कर दो, वहाँ पर गलत नहीं होगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। तो सेंस समझो, उस सेंस से संबंधित चीज़ आप वहाँ पर अप्लाई कर दो। ओके, एक बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको, कुछ बहुत सारे बच्चे इस डिफ़िकल्टी में रहते हैं वर्ड लिमिट की। वर्ड लिमिट
ये एक ऐसी चीज़ है यार कि अब क्या होता है कि वर्ड लिमिट अब जैसे आपसे दे दिया कि 30 to 40 वर्ड्स में लिखो। अब क्वेश्चन आपसे इतना सा, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दूँ, जैसे क्वेश्चन है वो वाज द टाइगर किंग, ये क्वेश्चन आपसे आस्क करा तो मैंने बताया ना वाज वर्ड दे देगा या फिर कैसे कुछ भी। तो अब ये क्वेश्चन आपसे आस्क करा तो आपको क्या करना है, अब ये वर्ड लिमिट 30 to 40 दे दिया, अटकना मत, कभी भी वर्ड लिमिट पे गौर मत करना। वर्ड लिमिट में भरोगे तो आपका टाइम कंज्यूम होएगा और बोर्ड में टाइम कंज्यूम होने का आप समझते हो अर्थ। ओके, तो आपको आंसर जितना पूछा है उतना टू दी पॉइंट, सीधे से वाक्यों में कहूँ वर्ड लिमिट पे गौर ना करें, सीधा सिर्फ टू दी पॉइंट। टू दी पॉइंट का मैं अर्थ बताना चाह रहा हूँ कि जितना, सिर्फ जितना पूछा है उतना लिखो। वो वाज द टाइगर किंग, आप इतना लिखोगे ना, द टाइगर किंग वाज द महाराजा ऑफ प्रतिबनपुरम। ओके, तो आपसे अब ये वर्ड लिमिट पूरी नहीं हुई, वर्ड लिमिट पूरी हुई क्या, नहीं हुई ना, तो आपसे जितना पूछा उतना लिखोगे ना। आपका जैसे 1 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 1 नंबर सब देंगे, कोई नहीं, क्योंकि यार आपसे जितना पूछा वो वाज द टाइगर किंग, वो आपने बता दिया था टाइगर किंग वाज द महाराजा ऑफ प्रतिबनपुर, तो आपने उतना बताया तो आपका नंबर कोई नहीं काट सकता, कोई बेवकूफ़ होगा वो काटेगा। मगर ध्यान रखना जितना पूछा है उतना लिख कर आओगे। सबसे पहले बोर्ड के स्टूडेंट्स को ध्यान रखोगे, जितना पूछा उतना लिख कर आओगे ओनली। ओके, समझ आ रही मेरी बात आपको, टू दी पॉइंट लिखना है। तो अब ज़्यादा थोड़ी ना पूछा यार इसमें, जितना पूछा ठीक है आपका भाई, बिल्कुल जितना आस्क किया उतना आपने लिख दिया, बिल्कुल करेक्ट है। तो वर्ड लिमिट ये चीज़ है मेक करने वाली। अब मैं मेक करना भी दिखाऊंगा और साथ ही जो जो चीज़ें मैंने बोली है वो सब मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। देखो अप्लाई हो रही है मेरी चीज़ें, अब प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। तो आप मुझे ये चीज़ तो आपको ध्यान है ना, मैंने क्या वादे करवाए थे आपसे, रटना नहीं और मुझे इंग्लिश लर्न नहीं होती, ये चीज़ कभी नहीं सोचनी है, ये चीज़ आपको ध्यान रख लो। ये चीज़ समझ आ गई आपको। अब अपन सेंटेंस मेक करते हैं, फिर आपको कॉन्फिडेंस आएगा। हाँ, तो सुनिएगा मैंने क्या बताया। अब एक बार मैं थोड़ी सी बात उनकी कर लेता हूँ जिन्हें क्वेश्चन आंसर याद नहीं होते। पहले तो एक चीज़ ध्यान, मैंने क्या बताया, वादा करवाया कि मुझे इंग्लिश लर्न नहीं होती है, तो छोड़ ही दो, रटना बिल्कुल नहीं है। अब सुनो, उन्हें क्या करना है, उन्हें क्या करना है, उन्हें करना है थोड़ा सा प्रयास, सिर्फ प्रयास। समझ आ रही है मेरी बात, थोड़ा सा उन्हें प्रयास करना है, सिर्फ प्रयास करेंगे वो तो कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बताई क्या चीज़, मुझे इंग्लिश लर्न नहीं होती, वो चीज़ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मत सोचना मुझे लर्न नहीं होती, बिल्कुल मत सोचना, नहीं घबरा जाओगे। एक सेकंड, ओके। हाँ, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि मैं कहना चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा उनकी मुझे प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनको घबराना नहीं, और सबसे उनके लिए मेजर चीज़ है कि मुझे इंग्लिश लर्न नहीं होती, वो चीज़ उनको बिल्कुल ये चीज़ मैं नहीं चाहता हूँ। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको ध्यान रखना, ये गलत है। यू कैन लर्न, आप याद कर सकते हो, ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखा करो, ये सही है। ओके, यू कैन लर्न आप याद कर सकते हो भाई, बिल्कुल ओके। तो सबसे पहले मैं आपसे वादा चाहता हूँ कि मुझे इंग्लिश लर्न नहीं होती, ये चीज़ को हटाओ, निकालो इसको। अब मैं चाहता हूँ आपसे क्वेश्चन आंसर कैसे याद होते हैं। मैं एक बहुत अच्छी ट्रिक बता रहा हूँ आप बच्चों के लिए, सुनना ज़रा। क्या, 1 फुल स्टॉप 2 अदर फुल स्टॉप। अरे ये क्या है, ये क्या बताया है, इसको मैं जोड़ूंगा अभी, फिर आपको पता चलेगा। अब मैं दूसरे इनसे चाहता हूँ थोड़ी सी प्रैक्टिस, ठीक है, ये वाला बताएंगे अभी। और तीसरी मैं चीज़ चाहता हूँ थोड़ा सा वही वाली, मेक सेंटेंसेस। ओके, मेक सेंटेंसेस, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहता हूँ। और ये वाला फॉर्मूला
मैंने आपके लिए खास आप बच्चों के लिए कि किस तरह से याद करें। तो बस मैं ज़्यादा इनसे नहीं चाहता, क्योंकि ये इतना भी कर ले तो ध्यान है थोड़ी सी। हाँ, एक चीज़ ज़रूर चाहता हूँ, टीचर आपको जो क्लास में पढ़ाता है उसे ज़रूर ध्यान से सुने यार, क्योंकि वो जब स्टोरी बताएगा आपको तो वो स्टोरी, चलो आप इंग्लिश टू इंग्लिश नहीं ध्यान रखो, हिंदी में तो ध्यान रख सकते हो ना। हिंदी ने थोड़ा सा इंग्लिश वाले बच्चों को ख़राब कर रखा है, देखो शुरू से ही मैं आपको सच्ची बात बताऊं, क्योंकि हम हिंदी से इंग्लिश पढ़ रहे हैं, समझ आ रही है। तो ज़रूरी नहीं आप इंग्लिश को इंग्लिश से ही समझो, इंग्लिश को इंग्लिश से ही समझो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो मैं ये इतना सा है कि जब टीचर आपको पढ़ाता है तो स्टोरी ध्यान कर लो। स्टोरी यार भाई प्लीज़, आपसे भी ये रिक्वेस्ट है मेरी कि आपको जो चैप्टर की स्टोरी है, चलो स्टोरी नहीं, आपसे चलो और छोटा कर देते हैं आपके लिए, जो चैप्टर की जिस्ट होती है ना, जिस्ट बोले तो समरी, मैं बस इतना चाहता हूँ आपसे, आपको या तो जिस्ट या समरी, इन दोनों में से एक चीज़ बिल्कुल तैयार होनी चाहिए यार। ओके, ये तैयार होगी और फिर आप देखना धड़ाधड़, अब ये वाला जो फॉर्मूला इससे आप करते हो अभी देखो, तो अपन करेंगे एक क्वेश्चन। तो बस इतना चाहता हूँ आपसे। ओके, अब अपन, मैंने एक सेंटेंस, वो अब दोनों बच्चे ध्यान देंगे, कौन से जिन्हें क्वेश्चन आंसर लर्न नहीं होते वो, और जो क्वेश्चन बना के करना चाहते हैं वो। अब कोई भी क्वेश्चन ले लें अपन, जैसे कोई भी क्वेश्चन, कैसा क्या क्वेश्चन ले, जैसे टाइगर किंग वाला ही ले लेते हैं, तो मैं सीधा आंसर लिख दूं, आप बोलो तो आंसर लिख देते हैं, या फिर क्वेश्चन लिख देता हूँ। लो एक बार क्वेश्चन है, हु वाज द टाइगर किंग। हाउ डिड ही गेट दैट name, sorry, got that name। ओके, तो ये क्वेश्चन है, आपको वर्ड लिमिट दे दी इसकी 30 to 40। अब सेंटेंस आपका आ गया, अब यार इसे जो, अब मैं, आप मेरे ध्यान देना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ उस पर, ना कि ध्यान देना कोई क्वेश्चन पर। अब मैं जो कहना चाह रहा हूँ, तो अब आप, मैंने जो बताया आपको, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना, कौन से चैप्टर, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया, वो वाज द टाइगर किंग, हाउ डिड ही गेट दैट नेम। ओके, पढ़ लिया। अब ये देखना अपने कौन से चैप्टर से है, हाँ ये टाइगर किंग वाले चैप्टर से। टाइगर किंग वाला चैप्टर तो मैंने पढ़ रखा है, चलो ये क्वेश्चन मुझे याद नहीं है तो क्या हुआ, टाइगर किंग वाला चैप्टर की जो मुझे कहानी है, जो जिस्ट है, जो समरी है, वो मुझे याद है ना याद। तो अब मुझे क्या करना है, टेंसेस का नॉलेज, टेंस देखता हूँ कौन सा पूछ रहा है। वाज आ रहा है यार, वाज आ रहा है, तो वाज किस में आता है, पास्ट टेंस में आता है वाज, तो पास्ट में ही मैं आंसर लिखूंगा, आंसर भी मैं किस में लिखूंगा, पास्ट में लिखूंगा। और पास्ट में लिखते लिखते अब मुझे टेंस का भी नॉलेज होना चाहिए। अब एक चीज़ रह गई क्या, मुझे वर्ड लिमिट का तो ध्यान देना नहीं है, जैसे 30 to 40 दे रखी है इसकी, वर्ड लिमिट की अपने को ध्यान देना नहीं है, जितना क्वेश्चन में पूछा अपन तो उतना लिखेंगे। मगर अब मुझे एक चीज़ लगी, मेक सेंटेंस, अपने को सब चीज़ तैयार है। अब दोनों बच्चे ध्यान देंगे, हु वाज द टाइगर किंग, कहानी थोड़ी सी रिकॉल करो ऐसे। ये पास्ट में है, ओके, तो अब आप भी पास्ट में ही आंसर लिखोगे। द टाइगर किंग वाज है ना, वाज द, हाँ वो महाराजा थे, ऐसे तो ठीक है ना, स्टोरी ध्यान रखोगे। तो सेंटेंस मेक, टेंस से हो रहे हैं ना, सेंटेंस मेक, वाज द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुर। ओके, who was the tiger king? The tiger king was the महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम। अपन ने कौन सा क्वेश्चन याद करा है भाई, मैंने जो आपको टिप्स बताई हैं उसको अप्लाई करा है यहाँ पर, क्वेश्चन को पढ़ा, कौन से चैप्टर से उससे देखा, और क्या फिर मेरे को टेंस का नॉलेज होना चाहिए, मुझे थोड़ी सी उसकी स्टोरी ध्यान होनी चाहिए आगे। टाइगर किंग वाज द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम। ओके ओके, हाउ डिड ही गॉट दैट नेम, उसने ये नाम कैसे प्राप्त किया। अब स्टोरी रिकॉल, हाँ ऐसे किया था। टेंस का नॉलेज है मुझे, पास्ट में पूछ रहा है। ही किल्ड, ध्यान से देखना, ही किल्ड 99 टाइगर्स इन हिज लाइफ टाइम।
he killed 99 tigers in his lifetime, so he got that name। ये लो आपका आंसर कंप्लीट यार, कंप्लीट। जितना पूछा है उतना। वर्ड लिमिट मैंने भी ध्यान नहीं, मैंने तो देखा ही नहीं वर्ड लिमिट भी लिखी हुई है क्या। क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन देखा, एक सेंटेंस ये होता, दूसरा मैंने कंप्लीट करा। तो इस तरह से अब क्वेश्चन तो बढ़ा सकते हैं अपन तो और भी। ओके, तो मैं आपको एक बेसिकली चीज़ बताना चाह रहा हूँ। अब मेरा जो ये स्ट्रेटेजी थी ना, फुल स्टॉप टू फुल स्टॉप, वन फुल स्टॉप टू अदर फुल स्टॉप, ये क्या है? ध्यान देंगे वो बच्चे जिन्हें क्वेश्चन आंसर लर्न नहीं होते। आपके सामने क्वेश्चन आंसर दे देगा आपको, तो आप पढ़ते हो यार ये तो इतना बड़ा आंसर है यार, ये क्या है, चलो मैं इसको बढ़ाऊँ क्या फिर समझाऊँ। एक बार चलो समझते हैं क्या। अब वो वाली बात हो रही है, देखना, फुल स्टॉप टू फुल स्टॉप। अब आपके सामने जो क्वेश्चन आंसर दे देता हूँ यार, वो 4 5 7 लाइनों का, यार ये मेरे को याद कैसे होगा, पहले ही घबरा जाते हैं। ध्यान नहीं मत देना, मैं बता रहा हूँ फुल स्टॉप टू फुल स्टॉप। अब देखना आप चुटकियों में याद करोगे इस ट्रिक से। द टाइगर किंग वाज द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम। एक सेंटेंस खत्म हुआ, कहाँ से फुल स्टॉप है ये। ओके, एक बार ब्रैकेट लगा देता हूँ। तो आपको आगे देखना ही नहीं है आगे क्या लिखा हुआ है, एक फुल स्टॉप तक ध्यान रखना है बस। द टाइगर किंग वाज द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम। जो टाइगर किंग थे वो महाराज थे कहाँ के? प्रतिबंधपुरम के। हाँ ये तो याद हो गया मेरे को, लो सुन लो, अभी सुन लो। द टाइगर किंग वाज द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम। द टाइगर किंग वाज द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम। ये लो, क्या है इसमें, ये तो कोई कर देगा यार, कमज़ोर क्या कोई मेरे से कमज़ोर कर देगा, ऐसे सोचोगे आप। ओके, तो ये तो सबको याद होगी। एक सेंटेंस हुआ, ही किल्ड 99 टाइगर्स इन हिज लाइफ टाइम। ये लो, दूसरा फुल स्टॉप, ये लो, ही किल्ड 99 टाइगर्स इन हिज लाइफ टाइम। ये तो सर मैंने याद कर लिया, ही किल्ड 99 टाइगर्स इन हिज लाइफ टाइम। ये भी लाइन याद हो गई मेरे को, दूसरा फुल स्टॉप भी याद हो गया, दूसरा सेंटेंस, सो ही गॉट दैट नेम। सो ही गॉट दैट नेम, ये लो, तीसरा फुल स्टॉप भी मैंने तैयार कर लिया। आपको चाहे 10 लाइनें दे दे, ऐसे आप कर दोगे। सेंटेंस को डिवाइड करो, मेन मेरी चीज़ है सेंटेंसेस को डिवाइड करो। जिनको क्वेश्चन आंसर लर्न नहीं होते, समझ आ गई कितनी अच्छी ट्रिक है, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ओके, द टाइगर किंग वाज द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम। ही हैड किल्ड 99 टाइगर्स इन हिज लाइफ टाइम, सो ही गॉट दैट नेम। और वाह, मुझे तो लर्न हो गया। अपन ने कौन सा रटा है, अपन ने कौन सा कोई क्वेश्चन, अपन ने तो ऐसे ही कोई कैजुअली कोई आंसर, कोई भी क्वेश्चन टेका और उसका आंसर टेका, और कोई गलत निकाल नहीं सकता इसको। समझ आ रही है मेरी बात? तो ये वाली तो वन फुल स्टॉप टू अदर फुल स्टॉप, ये ध्यान रखना आपको। दूसरा कोई क्वेश्चन ले, जैसे MML का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे लें आप, जैसे मैंने आपको बताया ना कि अप्लाई करते, मैंने जो बताया वो अप्लाई करके दिखाऊंगा। MML, जैसे मैं कैरेक्टर स्केच में, क्वेश्चन आप ध्यान रख लेना, ड्राई कैरेक्टर स्केच ऑफ MML, तो मैं तत्काल बता रहा हूँ। MML वाज, आपकी देखो ज़रूरी है जो कैरेक्टर स्केच जैसे कुछ भी आ जाए ना, तो आपके पास चॉइस होती है कि आप प्रेजेंट में करो या पास्ट में करो। MML वाज ए वेरी, ध्यान से देखना, स्ट्रिक्ट टीचर। ओके, सॉरी, ये थोड़ा सा आपको दिखेगा नहीं, यहाँ पर दिख जाएगा शायद। ऑलवेज kept a ruler in his hand। एक बार थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ठीक है? मैं अभी लिख रहा हूँ, फिर आपको बताऊँगा बिल्कुल।
स्पीड से लिख देता हूँ जल्दी। एक बार चलो इतना कर पर्याप्त है। आप बड़ा थोड़ा सा आंसर लिखने की कोशिश करिए। तो आपको ड्राई करेक्टर स्केच ऑफ एम, तो ये आपके पास क्वेश्चन आ जाए तो मेरा ये वाला स्ट्रेटेजी आपको ध्यान रखनी है, वन फुल स्टॉप टू अदर फुल स्टॉप। ओके, उनकी बात हो रही है जिनको क्वेश्चन आंसर लर्न नहीं होते। एम एम एल वॉज ए स्ट्रिक्ट टीचर, फुल स्टॉप, ठीक है। तो एम एम एल वॉज ए स्ट्रिक्ट टीचर, बिल्कुल एक बार वापस रीड कर लोगे आप, एम एम एल वॉज ए स्ट्रिक्ट टीचर, ठीक है, हो गया, बिल्कुल हो गया। एम एम एल ऑलवेज कैप्ट ए रूलर इन हिज हैंड, हमेशा अपने हाथ में एक डंडा रखते थे। एम एम एल ऑलवेज कैप्ट ए रूलर इन हिज हैंड, बिल्कुल। दूसरा सेंटेंस, दूसरा फुल स्टॉप भी मुझे लर्न हो गया, बिल्कुल हो गया ना। ऐसे मैं ये चाहता हूँ डिवाइडेशन, सिर्फ जिनको याद नहीं होते वो डिवाइड करें। एक सेंटेंस डिवाइड करा, दूसरा डिवाइड करो। तीस बात जल्दी करते हैं। देखो, ही वाज द टीचर ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, ही वाज द टीचर ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, हाँ, ही वाज द। अब देखो ऐसे एक साथ करोगे यार, इतना बड़ा क्वेश्चन है ये तो नहीं होगा मेरे से यार, छोड़ो। तो मैं बता रहा हूँ वैसे, ही वाज द टीचर ऑफ द लैंग्वेज फ्रेंच लैंग्वेज। ओके, ये फुल स्टॉप हो गया, एक फुल स्टॉप। ये ही वाज ए ग्रेट पेट्रोइट, वो भाई देशभक्त भी थे, ये सेंटेंस हो गया। तो एक फुल स्टॉप, ये लो खत्म, यहाँ तक। ही वाज ग्रेट पेट्रोइट, ही वांटेड टू हिज स्टूडेंट्स एंड कंट्रीमैन दैट दे लव देयर नेशंस एंड लैंग्वेज, वो चाहते थे अपने स्टूडेंट्स से और अपने देशवासियों से क्या, कि वो अपने राष्ट्र से प्रेम करे और अपनी लैंग्वेज से भी प्रेम करे। तो मैं बेसिकली ये चीज़ वन फुल स्टॉप टू अदर फुल स्टॉप, ये चीज़ अप्लाई करना ज़रूर। और एक बार याद होने के बाद बेटा क्या करना है, आपको थोड़ा सा याद हो गया, चलो रफ में थोड़ा सा नोट कर लेना, 1 से 2 बार, बस 1 से 2 बार आप नोट कर लोगे तो आपका लफड़ा ख़त्म, आपको याद होगा। 2 चीज़ मैंने आपसे प्रॉमिस करवाई कि ये रटना नहीं है और मुझे इंग्लिश लर्न नहीं होती, इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर लर्न नहीं होते। ये चीज़ आपको खुद को इन भावना नहीं पहुंचानी, बिल्कुल लर्न होते हैं आपको। तो ये काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजी है, बिल्कुल आप इसको अप्लाई करो। और मैंने यार आपके सामने पॉइंट्स लिखे, मैंने खुद नहीं बनाए पॉइंट्स, खुद नहीं लिखे, और भाई मैंने आपको अप्लाई भी करके दिखाए। ये तो 2 क्वेश्चन कर दिए, पीछे भी मैंने आपको अप्लाई करके दिखाए थे। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं चाहता, बस ये चाहता हूँ कि आप थोड़ी सी जो मैंने चीज़ बताई है उनको ध्यान रखोगे और उसी हिसाब से सेंटेंस मेक करोगे। बिल्कुल उनके लिए भी वीडियो हो गया जो क्वेश्चन आंसर बनाकर लिख कर आना चाहते हैं, और उनके लिए भी हो गया कि क्वेश्चन आंसर लर्न कैसे करें। तो दोनों का एक ही सेपरेट वीडियो में मैंने बना दिया, और बिल्कुल आप उस चीज़ों को अप्लाई करना, बिल्कुल आप करेक्ट करोगे। बिल्कुल इस चीज़ को आप 1-2 बार, जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए उनको आप एक बार नोट डाउन करना और 1-2 बार खुद अप्लाई करना चीज़। फिर आप खुद को जब कॉन्फिडेंस आएगा तब कोई नहीं हरा सकता। तो खुद को कॉन्फिडेंस आना ज़रूरी, खुद कॉन्फिडेंस आ गया फिर आप खुद करोगे। कोई कैसा ही क्वेश्चन आ जाए, आपका चैप्टर पढ़ा हुआ है, थोड़ी सी स्टोरी ध्यान में है, बिल्कुल जो मैंने पॉइंट बताया आपको वो हमेशा रिकॉल करना जब भी कैसा कोई अजनबी सा क्वेश्चन आ जाए तब। ओके, ख़त्म करते हैं आज के लेक्चर को। आपको किसी भी प्रकार का ऐसे डाउट हो तो यू कैन मैसेज मी, डिस्क्रिप्शन में मेरे लिंक आपको प्रोवाइड हैं, आप डायरेक्ट जाकर मुझसे आस्क कर सकते हैं। ओके, वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू वेरी मच।